मूवी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं। कुछ समय बाद जब वो नींद से जागता है तो उसकी बेटी मायरा उसे दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो बाहर जाकर चेक करता है। दरअसल टॉम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आया था। फिर टॉम दूसरी साइड में देखता है, उधर एक लेडी के ऊपर किसी आदमी ने हमला कर दिया है और वो आदमी उसके गाल के मांस को नोच लेता है। टॉम को तभी उसकी बेटी दिखाई देती है तो वह उसको इस जगह से भागने के लिए कहता है, लेकिन इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वे सब टॉम पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद टॉम अपनी जान बचा के वेनिटी वैन के ऊपर चढ़ जाता है। टॉम यहाँ चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका था। फिर हमें यहाँ कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें टॉम की फैमिली में मायरा के अलावा उसकी वाइफ जिसका नाम काली होता है वो भी उसके साथ होती है। टॉम मायरा का स्टेप फादर है जिससे टॉम और मायरा के बीच अनबन बनी रहती है। हालांकि टॉम हमेशा एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करता है मगर वो हर बार नाकाम रहता है। अब रात में उसकी वाइफ मायरा और टॉम के रिश्ते को सही रखने के लिए टॉम से उसे एक कैंपिंग पर ले जाने के लिए कहती है। टॉम को यह आइडिया पसंद आता है और अगले दिन वो दोनों कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। कैंपिंग पर आने के बाद टॉम हर एक कोशिश करता है जिससे मायरा उसे एक अच्छा फादर समझ सके, मगर मायरा यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती है। वह टॉम से घर जाने की जिद करती है, जिस पर टॉम मायरा से कहता है कि तुम मुझे बस एक दिन का टाइम दो, अगर तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब टॉम और मायरा इस जगह पर घूमने निकल जाते हैं। साथ में वे दोनों यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं। तभी उनके पीछे एक लेडी आती है जो कि ज्यादा खाना होने के कारण इन लोगों को भी इन्वाइट करती है। अब कुछ समय बाद रात हो जाती है। अब टॉम और मायरा के बीच पहले से कुछ अच्छे हालात दिख रहे होते हैं। अब अगले दिन कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर टॉम ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ है। टॉम वैन के अंदर जाकर अपनी गन को निकालता है और सीधा वैन के बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, पर ज़ॉम्बीज़ की संख्या ज्यादा होने के कारण एक दो को ही निपटा कर वह वापस वैन के अंदर आ जाता है। इसी बीच दरवाजे में एक ज़ॉम्बी का हाथ फंस गया था जिसे वह चाकू की मदद से काटता है। इस हाथ में कीड़े पड़ चुके थे जिसे देखने के बाद टॉम को उल्टी हो जाती है। टॉम इस समय वैन में फंस चुका है मगर उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर भी जाना है। वो कार की चाबी उठाता है और अपने हाथ पर टेप लपेटकर वैन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वहां से अपनी कार पर छलांग मारता है। इस दौरान उसे कई सारे ज़ॉम्बीज़ मारने की कोशिश करते हैं मगर किसी तरह वह अपनी कार में चला जाता है। वह अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। फिर वह कार से निकलकर वापस वैन में आ जाता है। टॉम फिर अपना मोबाइल निकालता है और मायरा को कॉल करने की कोशिश करता है मगर मायरा का मोबाइल यहीं पर रखा हुआ था। अब देखते ही देखते यह दिन भी बीत जाता है। फिर वह वैन पर चढ़कर दूरबीन से मायरा को देखने की कोशिश करता है मगर उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता है। टॉम अब इन ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा क्योंकि लगातार ये ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश में लगे होते हैं। फिर एक बार वापस वैन के ऊपर चढ़कर वह मायरा को देखने की कोशिश करता है जिससे उसे मायरा दिख जाती है। टॉम मायरा से इशारों में बात करने की कोशिश करता है और मायरा धीरे धीरे वैन की तरफ आने लगती है। टॉम उसे इस तरफ न आने के लिए मना करता है पर इतने में ज़ॉम्बीज़ मायरा को देख लेते हैं जिससे ये सारे ज़ॉम्बीज़ अब मायरा के पीछे पड़ने वाले होते हैं। लेकिन टॉम जल्दी से वैन से उतरकर इन सारे ज़ॉम्बीज़ को उसके पीछे पड़ने से रोक लेता है और मायरा अब यहाँ से भाग जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। मायरा के पीछे फिर से एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है जिससे वो बच के भागती है। इधर टॉम अपने रेडियो के जरिए मदद के लिए ट्राई करता है मगर इससे उसे कोई मदद नहीं मिल पाती है। इतने में उसकी वैन पर एक ज़ॉम्बी चढ़कर अंदर आने की कोशिश करता है जिसके बाद टॉम उससे लड़के उसे बाहर फेंक देता है। अब अगले दिन टॉम की हालत कुछ ठीक नहीं लगती है। फिर वो दूरबीन से ज़ॉम्बीज़ को देखता है तो उनमें से एक ज़ॉम्बी मायरा के जैकेट को लेकर आया होता है जिस पर खून भी लगा होता है, जिसे देखकर टॉम बेहद दुखी हो जाता है। उसे इस बात का इतना अफसोस होता है कि वह सुसाइड करने की कोशिश करता है पर उसे अभी भी कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, इस कारण वह सुसाइड नहीं करता है। अगले दिन टॉम इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वैन की छत के किनारों पर शीशे के टुकड़े लगा देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक गाड़ी यहाँ पर आ रही है। फिर ये सभी ज़ॉम्बी उस गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। टॉम अब वैन से उतरकर ज़ॉम्बीज़ से लड़कर उस आदमी को बचा के अपनी वैन में ले आता है। वो बताता है कि बाहर लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं जिसके कारण मैं अपनी कार से बचकर भाग आया। टॉम उस आदमी से मायरा के बारे में पूछता है, क्या तुमने बाहर किसी बच्ची को देखा है? तो वह उसे मना कर देता है। तो टॉम कहता है कि मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढना है। तो वह आदमी कहता है कि हम बाद में एक प्लान बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। फिर वे लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। तभी टॉम उठकर उस आदमी को चेक करता है। उसकी जेब से एक गन मिलती है और साथ ही उसकी आईडी भी देखता है, लेकिन इसी दौरान उस आदमी की आंख खुल जाती है तो वह टॉम पर हमला कर
देता है। वह टॉम को बेहोश करके वेन की छत पर ले जाता है, जिसके बाद वह उसे नीचे फेंकने वाला होता है, मगर टॉम को होश आ जाता है और टॉम उस आदमी को वेन से नीचे फेंक देता है, जिसे ज़ॉम्बी निपटा देते हैं। फिर अगले दिन टॉम वेन की छत से दूरबीन से देखता है तो उसे दूर पहाड़ों पर धुआं दिखाई देता है। ये धुआं वहां से आ रहा होता है जहां टॉम अपनी बेटी के साथ घूमने गया था। टॉम समझ जाता है कि शायद वहां मायरा होगी। रात होने पर टॉम यहाँ से निकलने का मन बनाता है तो वेन के नीचे जाकर उस वेन की बैटरी को निकालता है, जो कि उसे कार की बैटरी से एक्सचेंज करना था। पर इतने में उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। फिर वह उससे किसी तरह बचकर कार में चला जाता है और उस बैटरी को एक्सचेंज कर देता है और वह कार को स्टार्ट कर लेता है। पर इतने में उस पर काफी सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वह कार से उतरता है पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। टॉम यहाँ एक फ्लेयर गन को एक गैस सिलेंडर के ऊपर चला देता है, जिससे गैस सिलेंडर के साथ उसकी बेन भी फट जाती है। इसी धमाके से जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वे सब मारे जाते हैं। फिर टॉम उठकर उसी पहाड़ की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में उसे एक टॉफी का रेपर दिखता है, तो वह इसे देखकर समझ जाता है ये जरूर मायरा ने फेंका होगा। तो वह फिर आगे बढ़ता है, जिसके बाद उसकी बेटी उसको सही सलामत मिल जाती है। टॉम उसे देखकर बेहद खुश होता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।